अस्सलामुअलैकुम। तो आज मेरे पास एक टीवी लाया है। तो ये टीवी मेरे पास बंद हालत में आया है और देखिए मैं यहाँ पर चेक कर रहा हूँ सप्लाई डालकर, लेकिन ऑन नहीं हो रहा है। देखिए बटन भी दबा रहे हैं लेकिन फिर भी ऑन नहीं हो रहा है। तो चलिए इसे खोलना पड़ेगा। खोल कर इसे हम चेक करते हैं कि आखिर इसमें प्रॉब्लम क्या है जो ये चालू नहीं हो रहा है। तो चालू करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम इसके वायर को चेक करेंगे। अगर वायर सही होगा तो फिर फ्यूज, जैसे यानी कि शुरू से हम लास्ट तक इसे चेक करते चले जाएंगे इसमें क्या क्या फॉल्ट है और कैसे इसे हमें सही करना है। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम वायर को ही चेक करते हैं, क्योंकि हो सकता है सप्लाई आउट ना हो रहा हो। तो ये सप्लाई इन नहीं हो रहा है, इसका मतलब इसके वायर में ही कुछ प्रॉब्लम है। तो आप लोगों को मीटर पे यहाँ दिख रहा होगा। तो देखिए एक वायर पे नहीं बता रहा है, देखिए इस पे बताया और इस पे नहीं बता रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम इसके वायर को बदलते हैं, उसके बाद फिर सप्लाई देंगे, क्योंकि ग्राहक का पहले ही कहना है कि इसमें कुछ आवाज़ कर गया है। अब आवाज़ होने की वजह से क्या क्या इसमें फ़ॉल्ट आया है वो तो बाद में पता चलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम वायर को ही सोल्ड कर लेते हैं। तो सोल्डिंग होने से पहले मैं आपसे कहता चलूँ, वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि कोई भी भाग या कोई भी हिस्सा छूट ना जाए और छूट जाने की वजह से परेशानी में आप लोग आ जाएं। मैं ऐसा नहीं चाहता कि कोई परेशानी में आए, इसीलिए आप लोगों को शुरू से बिल्कुल वीडियो को देखना है और लास्ट तक जाना है। तो चलिए यहाँ पर हम फिर से सप्लाई डालते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम सप्लाई एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मीटर ही सही से नहीं लगा है, तो सप्लाई हमें कहाँ समझ में आएगा। तो चलिए मीटर को हमने 250 वोल्ट पे सेट कर लिया है। तो देखिए यहाँ पर 110 सप्लाई मिलना चाहिए, यानी कि 110 वोल्ट यहाँ लगभग ठीक है। तो ठीक है, तो चालू हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखिए एक कंडेंसर लगा हुआ है 1UF 50 वोल्ट का। तो आप लोगों को लास्ट में दिखाएंगे कौन सा है। तो यहाँ पर ये जला हुआ हमको लगा, तो इसे बिना चेक किए हुए हम इसको बदलना चाहते हैं। और आप लोगों के पास भी अगर साफ़ नज़र आ जाए कोई भी पार्ट, तो उसे डायरेक्ट ही बदल दें तो बेहतर है, क्योंकि वो तो पहले से पता चल रहा है कि वो जला कटा फटा है, तो उसे बदलने से ही फ़ायदा है। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि इसे खोलकर बदल दूँ। तो आप लोगों को खोल कर दिखाऊंगा भी। तो ये बोर्ड में जो 2 टांग लगा हुआ है उधर से ही बिल्कुल निकल गया है। तो देखिए जिस तरफ टांग है उसी तरफ बिल्कुल निकल गया है, तो वैसे ही ये ख़राब है। देखिए 1UF 50 वोल्ट का ही है। तो सबसे पहले मैं अब इसको बदल लेता हूँ, उसके बाद फिर से आगे जो काम करने वाले हैं उसे हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर जलने का कारण बहुत तरह का हो सकता है, वोल्टेज ज़्यादा आ गया हो या और भी कोई प्रॉब्लम हो। तो कुछ भी हो, यहाँ तो हम लोगों को रिपेयर करना है। तो यहाँ पर हमें इसको अच्छी तरह से खुरचना पड़ेगा, साफ़ करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो जल कर निकल गया है। इसे अच्छी तरह से सोल्डिंग करना भी पड़ेगा।
तो चलिए यहाँ पर फटाफट हम इसे लगाते हैं। तो यहाँ पर जो हमने कंडेंसर लगाना शुरू किया है ये भी 1 UF 50 वोल्ट का ही है और यहाँ पे बिल्कुल वही लगाना है। यानी जो चीज़ हम खोल रहे हैं बिल्कुल सेम चीज़ लगा दें तो ज़्यादा बेहतर है और वही होना भी चाहिए। तो चलिए यहाँ पर हम इसे सोल्डरिंग करते हैं। तो देखिए यहाँ पर अच्छी तरह से घिस के लगाना है और पेस्ट वगैरह अच्छी तरह से लगाकर इसमें सोल्डरिंग लगाना है ताकि लीकेज ना रहे, क्योंकि पेस्ट लगाने पे पकड़ इसका मजबूत बन जाता है। तो चलिए यहाँ पर सोल्ड तो हो गया, लेकिन अब एक बार फिर से हम सप्लाई डालकर चेक करते हैं। तो अब यहाँ पर हमें वोल्टेज चेक करना पड़ेगा बिल्कुल अच्छी तरह से, कहाँ पे क्या वोल्ट मिलना चाहिए, क्या चालू हुआ या नहीं। तो देखिए यहाँ पर 100-110 वोल्ट बिल्कुल मिल रहा है, लेकिन अब यहाँ पर 5 वोल्ट को चेक करना है। तो देखिए यहाँ पर 5 वोल्ट सप्लाई नहीं मिल रही है। फिर यहाँ पर देखिए यहाँ भी 4-5 वोल्ट मिलना चाहिए। तो यहाँ भी मिलना चाहिए 5 वोल्ट 8 वोल्ट। तो देखिए यहाँ पर भी नहीं है। तो यहीं से सप्लाई हम लोग IC तक देखते हैं और वहीं तक पहुँचती है इसका सप्लाई बिल्कुल वहाँ तक मिलना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए वर्टिकल सप्लाई 14 वोल्ट 15 वोल्ट जो भी हो ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन अब यहाँ पर IC पे हम एक बार वोल्टेज चेक करते हैं 5 वोल्ट। तो देखिए यहाँ पर 5 नंबर पिन पे 5 वोल्ट मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ 5 से कम यानी कि 3 वोल्ट के आसपास मिल रहा है। तो इससे तो काम चलने वाला नहीं है, 5 वोल्ट होना चाहिए। और दूसरे नंबर पे 17 नंबर पिन पे 8 वोल्ट मिलना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर भी नहीं मिला। तो यहाँ पे कुछ ड्राई सोल्ट का प्रॉब्लम था, तो हमने यहाँ पर ड्राई सोल्ट कर लिया। तो देखिए यहाँ पर 8 वोल्ट 17 नंबर पिन पे मिल गया और दूसरा यहाँ 5 नंबर पिन पे 5 वोल्ट मिलना चाहिए, वो भी मिल गया। तो अब 100% ये टीवी तो ऑन हो जाना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर आप लोगों को स्क्रीन की तरफ भी दिखाएंगे। तो देखिए यहाँ पर, तो चलिए देखिए यहाँ 8 वोल्ट और 5 वोल्ट कंप्लीट होने की वजह से ये स्क्रीन मेरा ऑन हो गया, लेकिन यहाँ पर रिट्रेस लाइन का प्रॉब्लम भी है, इसे भी हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इस फॉल्ट को हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो आप लोग वीडियो को इस फॉल्ट को बिल्कुल ध्यान से देखना है ताकि बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आए। और ये फॉल्ट है कहाँ पे वो भी आप लोगों को बताऊंगा। तो ये फॉल्ट है, लेकिन वीडियो भी चालू है, इसमें वीडियो भी आ रहा है, इसमें वीडियो भी आने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये फॉल्ट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 47 UF 50 वोल्ट का कंडेंसर है। ये जो रिट्रेस लाइन है ये उसी ग्रुप में लगा हुआ है, तो इसे हमें चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत मर्तबा देखा गया है कि वैल्यू इसका सही मिलता है लेकिन फिर भी ये सही से काम नहीं करता है, इसे डायरेक्ट बदल देना चाहिए। तो चलिए अब यहाँ पर हम इसे सोल्ड कर लेते हैं।
तो देखिए यहाँ पर हमने इसे सोल्ड कर लिया है, लेकिन अब फिर से यहाँ पर हमें सप्लाई देना होगा ताकि आप लोगों को और हमें भी दिख जाए ये फ़ॉल्ट सोल्व हुआ या नहीं। अगर नहीं होगा तो फिर आगे बढ़ेंगे। तो चलिए फिर से हम यहाँ पर इसे ऑन करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम दिखा रहे हैं ये बदलने के बाद भी ये रिट्रेस लाइन नहीं गया तो इसमें कहीं और से भी प्रॉब्लम हो सकता है। उसमें जो हमने कंडेंसर लगाया उसे हम नहीं खोलेंगे। देखिए ये भी कंडेंसर हम बदल चुके हैं, ये भी बदल चुके हैं और ये भी बदल चुके हैं। तो यहाँ तीनों फ़िल्टर हमने बदल लिया है, लेकिन फिर भी ये बीमारी नहीं गया। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा? अब यहाँ पर एक ही लास्ट उपाय बचा है कि इसमें एक रेजिस्टेंस लगा होता है, इसे हमें बदलना पड़ेगा। तो चलिए हम इसे भी खोलकर इसे भी बदल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 39K का रेजिस्टेंस है और मैं जो लगाने वाला हूँ अब ये भी 39K का ही है। तो चलिए यहाँ पर इस रेजिस्टेंस को हम चेंज कर लेते हैं। तो मैं इसे सोल्डिंग करने से पहले मैं एक बात और बताता चलूँ, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप लोगों का बीमारी सॉल्व हो जाता है तो आप लोगों से मैं अपील करना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक भी करें, शेयर भी करें, ताकि आप भी फ़ायदा उठा सकें और दूसरे लोग भी फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए यहाँ पर देखिए आप लोगों को हम स्क्रीन क्लियर करके दिखाना चाहता हूँ कि देखिए इस रेजिस्टेंस के बदलने की वजह से ये स्क्रीन का रिट्रेस लाइन बिल्कुल ख़त्म हो गया और वो हमने जो कंडेंसर को चेंज किया था अक्सर व बेशतर उन वजह से भी उसको बदल देने से भी ये फ़ॉल्ट बिल्कुल सॉल्व हो जाता है, लेकिन उसको बदलने से मेरा सॉल्व नहीं हुआ। तो यहाँ पर लास्ट में ये रेजिस्टेंस 39K का था, उसका वैल्यू भी सही बता रहा था, लेकिन क्या पता ये काम नहीं कर रहा था। तो हमने सोचा कि इसको बदल ही देते हैं ताकि ये फ़ॉल्ट सॉल्व हो जाए। अगर नहीं होता तो कहीं और कुछ ना कुछ हमको करना पड़ता, लेकिन हमें इस रेजिस्टेंस के बदल देने की वजह से बिल्कुल ये फ़ॉल्ट सॉल्व हो गया है। अगर आप लोगों के पास भी अगर इसी तरह का कोई फ़ॉल्ट आए तो आप लोग भी बिल्कुल शुरू से लास्ट तक देखते जाएँ और आप लोग इस फ़ॉल्ट को सॉल्व करते चले जाएँ। तो ज़्यादातर कंडेंसर की वजह से होता है, अगर उससे ना हो तो रेजिस्टेंस को बदलें तो 100% आपका भी बीमारी सॉल्व हो जाएगा। तो ये चाइना टीवी 14 इंच का है। तो आप लोगों से मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो बिल्कुल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और तो चलिए यहाँ पर अब लास्ट में बच गया है इसे सेट करना, क्योंकि सेट भी करना ज़रूरी है। और सेट करके एक बार लास्ट में फिर से आप लोगों को चालू करके दिखाएंगे। क्योंकि देखिए एक बात और बताना भूल गए थे, क्योंकि कैमरे के आगे जो हम स्क्रीन को चला रहे हैं, क्योंकि उसमें फ़ोटो क्लियर नहीं दिखता है, वीडियो क्लियर नहीं दिखता है, तो उससे आप लोगों को घबराना नहीं है, क्योंकि हर वीडियो में आपको इसी तरह से नज़र आता होगा। तो यहाँ पर आप लोगों को रिट्रेस लाइन जो था वो बिल्कुल कंप्लीट हो गया है, क्योंकि झिकमिक करने की वजह से भी रिट्रेस लाइन पहले नज़र आ रहा था, लेकिन अब नज़र नहीं आ रहा है, अब बिल्कुल ख़त्म हो गया है। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है, लेकिन कल फिर मिलेंगे किसी वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़, थैंक यू।